हमारे शास्त्र हमें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अवसर प्रत्येक को मिलता है, लेकिन उस अवसर को प्राप्त करना और उस अवसर को सही समय पे समझ करके, और जब एक बार अवसर हाथ पे आया तो फिर उस अवसर का लाभ लेकर के उस पर पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ दौड़ पड़ो। दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोकेगी और यह सफलता आपके जीवन को समाज के लिए प्रेरणा का एक केंद्र बना सकती है। ये प्रेरणा का एक केंद्र बना सकती है। और महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने यही काम किया। एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने उस समय यहां पर आयुर्वेद कॉलेज और चिकित्सालय की स्थापना कर दी थी। योग संस्थान की स्थापना हो गई थी। धार्मिक जागरण के लिए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को 1949 में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकटीकरण के माध्यम से तत्कालीन सरकार की कुत्सित मंशा को विफल करते हुए उस कार्यक्रम का श्री गणेश किया था। तो बिखरे हुए योगी समाज को भी अखिल भारतीय भेक बारापंथ योगी महासभा के माध्यम से जोड़ने का काम किया। कोई ऐसा आंदोलन नहीं था। कहते हैं 1920-21 से लेकर के 1968-69 तक, जब तक वह भौतिक देह से थे, देश के अंदर राष्ट्र जागरण का हो, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, कोई धार्मिक आंदोलन हो, कोई सांस्कृतिक जागरण का अभियान हो, कोई शैक्षिक जगत से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा अभियान, किसी भी ऐसे आंदोलन में जो देश हित में हो, विराट हिंदू समाज के हित में हो, धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए हो, आयोजित हो रहा है, कोई ऐसा आंदोलन और अभियान नहीं था जिसमें महंत दिग्विजयनाथ जी ने बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिया हो। वे हर आंदोलन के साक्षी थे, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे, हर आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के रूप में या फिर जिस भी भूमिका में उस आंदोलन के साथ जुड़ने की आवश्यकता पड़ती थी, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उस आंदोलन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में वे अपना योगदान देते थे।